दादी माँ, जल्दी उठो। आप और मत सो, जल्दी उठो। बहुत हुआ। गार्ड, उसे मेरे पास ले आओ। मुझे क्या हो गया? वह उठ गई। हाँ सही है। यह क्या हुआ? यह तो बहुत अजीब है। यह क्या हो रहा है? चमत्कार है। मैं 20 साल से डॉक्टर हूँ, कभी नहीं देखा ऐसा चमत्कार। दादी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। अरे, फिर से सिर चकरा रहा है। हर बार ऐसा ही होता है, पर दादी को बचा सकती हूँ। शरीर में दर्द हो तो भी कोई बात नहीं। क्या यह इत्तेफाक है? यह बच्ची देखने में कुछ गड़बड़ लगती है। रुको। आचेन, तुम्हें गोद लेना ही होगा इस बच्ची को। क्या पता नहीं। इस बच्ची को गोद लेना है? मुझे इसने जगाया है, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। यह मेरी किस्मत का सितारा है, तुम्हें इसे जरूर गोद लेना होगा। डॉक्टर ने भी कहा यह सिर्फ इत्तेफाक है। आप अचानक बेहोश हो गई थी, और एक छोटी बच्ची की बात आप यकीन करती हैं? माँ जी, ये लड़की पास के अनाथालय में अपशकुन के नाम से मशहूर है। सुना है बहुत अपशकुन है। जिसने भी इसे गोद लिया, किसी का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। कोई दिवालिया हो गया, कोई अस्पताल पहुंच गया। गु परिवार की इतनी बड़ी संपत्ति है, हम इसे अपना नुकसान नहीं करने देंगे। गु जी, आप अच्छी तरह सोचिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आचेन, तुम्हें इसे गोद लेना ही होगा। अगर तुम इसे गोद नहीं लेते, मैं अभी मर जाऊंगी। अरे अरे, नहीं नहीं। मैं रख लूंगा, बस मैं रख लेता हूँ, ठीक है? किसने सोचा था गुजी को गंदगी से इतनी चिढ़ है, और जो बच्चों से नफरत करते हैं वाकई मान गए। गुजी, अनाथालय की मुखिया ने कहा है अगर उसके अपशकुन से गु परिवार पर मुसीबत आई, अनाथालय की जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, इंतजाम करो। अब से क्या आप मेरे पापा बनेंगे? लगता है अभी उसने कमजोर दिखने का नाटक किया। यह सब दया पाने का बहाना था। कितनी झंझट है। छोटे साहब, घर में स्वागत है। तुम अब से उस कमरे में रहोगी, मेरी इजाजत के बिना दूसरी मंजिल पर मत जाना। वांग चाचा, इंतजाम करो। ठीक है छोटे साहब। यह वही अपशकुन नहीं है। हाँ यही है। झांग मुखिया ने खुद कहा था यह तो अपशकुन बोलती है। अरे जो बोलती है वही बुरा होता है। पहले जिन लोगों ने इसे गोद लिया, एक जोड़ा दिवालिया होकर कूद गया, एक जोड़ा हादसे में मर गया। बहुत अजीब है। छोटे साहब उसे घर ले आए। क्या उन्हें डर नहीं कि बदनसीबी गु परिवार में आ जाएगी? हाँ हाँ, अगर इसकी वजह से गु परिवार पर भी मुसीबत आ जाए तो हमारी नौकरी का क्या होगा? कुछ कम बोलो। पापा, क्या आपको तांग तांग से नफरत है? तांग तांग सच में अपशकुन नहीं है। अब से मुझे पापा मत बुलाना, गुजी बुलाओ। और इस बंगले में जोर से रोना मना है। बच्चे तो झंझट होते हैं। मैंने अभी जो कहा क्या बहुत सख्ती से बोल दिया? डैडी, यहाँ बहुत बड़ा है, अंकल भी बहुत सख्त हैं। सब कहते हैं तांग तांग पूरी बच्ची है, अपशकुन है। तांग 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 ने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। तांग तांग हमेशा नेक दिल से मदद करती है। क्या हुआ? आते ही सामान तोड़ दिया। सच में मुसीबत लाने वाली है। सजा के लिए तैयार हो जाओ। तांग तांग ने जानबूझकर नहीं किया। तांग तांग को बहुत डर लग रहा है। अरे तांग तांग, जल्दी खाओ, थोड़ा और खाओ। कितनी पतली हो गई हो। दादी को तो बहुत दुख हो रहा है। क्या कम है, दादी तुझे और परोस देती है। तांग तांग अभी 5 साल की है, वह इतना नहीं खा सकती। आप उसे इतना लाड प्यार कर रही हैं, वह बिगड़ जाएगी। और 5 साल की बच्ची आत्मनिर्भर बनना सीखना चाहिए। सही मूल्यों को अपनाना चाहिए, बहुत जरूरी है। जैसे खाना उठाना, जितना खाओ उतना लो, बर्बादी से बचो। बच्चे तो झंझट होते हैं। तिंगचेन ने सही कहा। तांग तांग को क्या खाना पसंद है, खुद ले लो, ये चख कर देखो। धन्यवाद सु आंटी। माँ को भी ये बच्ची पसंद है। तुम भी कम बोलो, बड़ों का आदर करो। आपने ही कहा था, सही मूल्य तो यही है। अरे नहीं, मेरा हार
जो मैं 40 साल से पहन रही थी। पन्ना वाला हार खो गया। माँ जी आप पहले घबराइए मत, ध्यान से सोचिए कहाँ रखा था। क्या कमरे में भूल आई हैं? हाँ, मैंने देखा, कल आप पहन रही थी। दादी का सुंदर पत्थर। कुत्ता उसे बगीचे में ले गया और छिपा दिया। कुत्ता उठा ले गया। वह कोई तोता थोड़ी है। कुत्ता रत्न क्यों उठाएगा? तांग तांग कहती है बगीचे में है तो वही मिलेगा, पक्का। चलो वहां ढूंढ लेते हैं। तांग तांग अभी 5 साल की है, बच्चे कुछ भी कह देते हैं। आप इससे गंभीरता से न लें। और वह बगीचा इतना बड़ा है, कहाँ कैसे ढूंढेंगे? यह तो कमरे में ही गिरा होगा। नौकरों से अच्छे से ढूंढवाइए। मुझे तांग तांग पर भरोसा है। तांग तांग मेरी किस्मत का सितारा है। चलो तांग तांग, दादी के साथ चलो। तुम सब ध्यान से ढूंढो। देखिए, मैंने कहा था, कुछ भी नहीं है। टांग टांग, तुम अब बकवास मत करो। दादी, वहाँ कुछ चमक रहा है। रत्न वही है। अरे बाप रे, सच में वाकई मिल गया। और भी गहने हैं। कुत्ता, यह तो रत्न भी उठा लाता है। दादी के सुंदर रत्न मिल गया। क्या यह वही नहीं जो कल रात मेरी बुराई करने वाली चाची है? क्या हुआ? आते ही चीज तोड़ दी। सच में मुसीबत की जड़ है। अब सजा तो पक्की है। वह कुत्ता ली भाभी वाला लगता है, जिसे वो अक्सर पिछले दरवाजे पर खिलाती थी। आवारा कुत्ता। अरे हाँ, सच में वही है। मुझे याद आया, यह कुत्ता ली भाभी इसे रोज खिलाती हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं। ली भाभी ने इस कुत्ते से मेरे रत्न छुड़वाए। मैंने नहीं किया। यह कुत्ता मुझसे प्यार करता है, इसलिए मेरे पास आता है। क्या सबूत है कि मैंने कुत्ते से हाथ चढ़वाया? चाची की कमीज जेबें फूली हुई हैं। ख्याल रखना कहीं सामान न गिर जाए। मैडम, क्या यह वही हार है जो मैंने कुछ दिन पहले नीलामी से खरीदा था? मैडम, मेरे बेटी पर जुआ का कर्ज है। साहूकारों ने कहा है उसका हाथ काट देंगे। मैं सच में चोरी नहीं करना चाहती थी। मैं बस उधार लेना चाहती थी। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैडम, वोंग जी, पुलिस को बुलाओ। पुलिस से कहो उसने खुद नहीं, रुको, ऐसे करो, पुलिस को बताओ सबूत मौजूद हैं, लेकिन सारा सामान वापस मिल गया। पुलिस अपने विवेक से फैसला करे। जी मैडम। सब खत्म। दादी की प्यारी पोती। हा 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 हा। कितना शानदार है ना? छोटी आफत। अच्छे से देखो, इसे कहते हैं रफ्तार। छोटे चाचा, गाड़ी इतनी तेज मत चलाइए, यह पलट जाएगी। खतरा। छोटे बच्चे, तुझे क्या पता? गाड़ी पलटेगी, मैं आंखें बंद करके चलाऊं तो भी नहीं पलटेगी। अरे बाप रे, छोटे साहब सच में गिर गए। फिर से उस कुलचनी की बात सच हो गई। छोटे साहब। अभी भी ये बेकार चीज पकड़े हुए हैं। मुझे वापस दो। मेरा है, मेरा टेडी बियर। तेरा टेडी बियर बहुत गंदा है। मैं इसे ताजी हवा दिला रहा हूँ। छोटे चाचा बुरे हैं। थोड़ी देर में तेरा पसंदीदा कार मॉडल वह भी गिर कर टूट जाएगा। बकवास। मेरा मॉडल टूट कैसे सकता है? मेरा मॉडल, मेरा बुगाटी।
तू तो छोटी आफत है। आज तुझे कुछ तीखा पिलाता हूँ। मुंह जल गया। कैसा लगा छोटी आफत? मैंने तेरे लिए स्पेशल ड्रिंक बनाया था, स्वाद आया? छोटे चाचा, आपने अपने फोन में चुपके से को अंकल की बुराई की है, वह सबके सामने बजने लगेगी। तू क्या बक रहा है? मैंने बड़े भाई की बुराई नहीं की। मेरे बड़े भाई गुटिंग चेन बस एक काम की मशीन है। दिन भर मुर्दा सा चेहरा बनाए रहता है, उसे कौन बर्दाश्त कर सकता है? मेरे बड़े भाई गुटिंग चेन, यह क्या हो रहा है? बंद करो, जल्दी बंद करो। बंद क्यों नहीं हो रहा? Goose chain. अभी स्टडी रूम में आओ। अब तो मुसीबत हो गई। छोड़ो मुझे। भैया, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। गू टोंग टोंग, तू बस रुक, जल्दी करो, आलस मत करो। घर में सोया सॉस खत्म हो गया है, जल्दी चलो। मैंने तो कल ही देखा था, वांग अंकल ने सोया सॉस खरीदा था। बकवास मत करो। बाहर आओ, बस उसे डरा देना काफी है। सच में उसे चोट मत पहुंचाना। डराना? मैं सिर्फ डराकर ही नहीं छोड़ने वाली। अरे लड़के, तू भी बंद गया। इस बार तो खूब पैसा मिलेगा। क्या तुम लोग कौन? मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था। टोंग टोंग, भाग। तुम लोग मुझे छोड़ो, छोटे चाचा, उसे छोड़ दो। तुम कौन हो? छोड़ो। तुम कौन हो? छोड़ दो। नहीं सोचा था कि मैं ही आऊंगी। तुम्हारे गू परिवार ने मेरी बेइज्जती की और नौकरी से निकाला। मैं तुम सबको कीमत चुकाऊंगी, खासकर तू। अगर तू नहीं होती तो मैडम को मेरी चोरी पकड़ में नहीं आती। मेरा बेटा भी, साहूकार उसका हाथ नहीं काटते। मैं तुझे जरूर खत्म करूंगी। बकवास बंद करो, जल्दी इनसे पैसे मांगो। वरना पूरी चाची, अगर आपने हमें और सताया, आपकी ही लार से गला अटक कर आप खांसती रहेंगी और आपके पैर में मोच आ जाएगी और गिरकर आपके सामने का दांत टूट जाएगा। हा 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 हा, सच में लार से उसका गला अटक गया। चुप हो जा, देख अभी तेरा मुंह फाड़ दूंगी। मेरा दांत फिर से सच हो गया। मैं अभी तुझे खत्म करती हूँ, तू छोटी राक्षसी। टोंग टोंग, संभल। छोटे चाचा, मैं आपको चोट नहीं खाने दूंगी। पूरी आंटी को अंकल जल्दी ही हमें बचाने आएंगे। मैं अभी तुझे खत्म करती हूँ, तू छोटी राक्षसी। रुक जाओ। सिचिन, तू ठीक है? ठीक हो? छोटे चाचा, आप ठीक हैं? रो मत। अरे मेरी जान, मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो, तू सच में कमाल है। बोला था कि भैया आएंगे और सच में आ गए। अरे नटखट, अब कहीं जाकर तू अंकल जैसा बना है। टांग टांग, क्या हुआ? कहीं डर की वजह से तो नहीं? पापा बहुत पहले चले गए। मम्मी हमेशा बिजी रहती हैं। भैया तो और भी ज्यादा बिजी हैं। मैं बस चाहती थी कि आप लोग मुझ पर एक नजर डालें। लड़ाई झगड़ा करके मैंने यह सब किया, बस आपका ध्यान खींचने के लिए, ताकि आप मुझे टोकते रहें। डांट भी दो चलेगा। मुझे सच में अपनी गलती समझ आ गई। समझ गया। आगे से ऐसी हरकतें मत करना। टांग टांग ने तुम्हें बचाया है, इसका शुक्रिया अदा करना। कू साहब, मुझे अनाथालय के बारे में पता चला, जहां सब उसे मुर्बत की पुड़िया कहते हैं। जिन बच्चों ने उसे परेशान किया, उनके पैर टूट गए या घर में मुसीबत आ गई। जिस आया ने उसे गाली दी, अगले दिन उसे फूड पॉइजनिंग हो गई। और हाँ, जिन चोरों ने उससे गोद लिया, उन्होंने भी उसके साथ बुरा किया, इसीलिए उनके घर में आफत आई। लेकिन एक ऐसी है, लियू दादी, जो उसे चुपके से टॉफी खिलाती थी। उन्हें कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं। और मिस्टिंग्स, जब भी वह ऐसी बातें कहती हैं, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। कभी चक्कर आते हैं, कभी तेज बुखार हो जाता है, या फिर बेहोश हो जाती हैं। यह संयोग है। यह संयोग तो बहुत ज्यादा है। माँ का जी उठना अलग बात, घर की चोरली भाभी को पकड़ना, और सिचेन का एक्सीडेंट, और इस बार का बेहोश होना, क्या सच में इन सब का संबंध उसकी
कही हुई बातों से है। लगता है मुझे इसे खुद आजमाना पड़ेगा। मुसीबत की पुड़िया, अपने कपड़े खुद धो लो। मुझसे सेवा की उम्मीद मत रखना, बदनसीब लड़की। बुरी आंटी, थोड़ी देर में चलते समय तुम केले के छिलके पर पैर रखोगी और गिर कर नितंब दुखेगा। लगता है मैं ही बेकार सोच रहा था। टांग टांग बस एक आम सी बच्ची है और फिलहाल में केले का छिलका कहाँ से आया? लेकिन वांग आया ने सच में ज्यादा। वांग जी को इसे संभालना चाहिए। वांग जी ही इसे समझाएंगे। तो यह सच में संयोग नहीं था। वांग जी, वांग आया ने छोटी साइबा से बदतमीजी की है, उसे नौकरी से निकाल दो। मालिक, बड़े मालिक, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा आपको मिस तांग तांग पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने आपकी तरफ से उसे सबक सिखाया। मुझे सच में अपनी गलती समझ आ गई। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। क्या मैं उसे नापसंद करता हूँ? वरना नौकर भी ऐसा क्यों कहते हैं? इतनी प्यारी सी बच्ची, मैंने पहले क्यों उसे नापसंद किया था? इस बार माफ कर देते हैं। तुम्हारा 1 महीने का वेतन काटा जाएगा। वांग जी, इसे ले जाओ और अच्छे से समझाओ। धन्यवाद बड़े मालिक। हिलना मत, ध्यान रखना चोट न लग जाए। मैंने उसे छू लिया। मेरा सफाई का जुनून और बच्चों से चिढ़ कहाँ गया? अब मैं सच में एक बच्ची की इतनी परवाह कर रहा हूँ। अंकल, टांग टांग बेवकूफ नहीं है। टांग टांग बस मदद करना चाहती है। फिर भी हाथ से नहीं उठाना चाहिए था। अगली बार नौकर को बुला लेना। ठीक है अंकल। मालिक, बुरी खबर है, बड़ी मुसीबत आ गई है। गू साहब, बैंक वाले लगातार पैसे मांग रहे हैं, सप्लायर्स भी हंगामा कर रहे हैं। अब हम क्या करें? इस बार लिन ग्रुप बहुत नीचे चला गया। झूठी अफवाह फैलाई कि हम घटिया सामान लगाते हैं और हमारे सप्लाई के रास्ते भी छीन लिए। वे हमें बर्बाद करना चाहते हैं। अंदर के गद्दार का पता चला। शुरुआती तौर पर कुछ लोगों पर शक है, लेकिन अभी पक्का नहीं है। लेकिन गू साहब, लिन कुआडोंग की यह हरकत, यह सिर्फ कारोबारी मुकाबला नहीं लगती। यह तो सीधे आपको निशाना बना रहा है, अपनी निजी नाराजगी निकाल रहा है। निजी दुश्मनी। लिन गुओडोंग, कई साल पहले मैडम ने उसे ठुकराकर आपको चुना था। इसी बात का उसे मलाल है। और कुछ साल पहले उसकी कंपनी लगभग हमारे अधीन होते होते बची थी। मुझे डर है इस बार वह पुराने और नए सारे हिसाब के साथ चुकता करना चाहता है। अपनी औकात नहीं पहचानता। 1 दिन का समय है, पक्के सबूत ढूंढो। गू साहब। लिन गुओडोंग, जब तू खुद मौत मांग रहा है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। हमारे चैनल की ताज़ा खबर के मुताबिक लिन ग्रुप के मालिक लिन गुओडोंग जी आज बड़े धूमधाम से ऐलान किया कि वे पूरी तरह संभाल लेंगे गू ग्रुप का वह प्रोजेक्ट, शहर के पूर्वी हिस्से का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। लिन जी ने कहा, अरे, कारोबार में कमज़ोर ही बाहर होता है। जिन कंपनियों का अपना प्रबंधन ठीक नहीं, उनके प्रोजेक्ट में दिक्कतें आना बस वक्त की बात है। मेरी राय में उन्हें पहले ही बाहर हो जाना चाहिए था, ताकि उनकी वजह से पूरे उद्योग का स्तर न गिरे। आंटी, टीवी वाले अंकल झूठ बोल रहे हैं। को अंकल देखने में बहुत दुखी लग रहे हैं। उन्होंने कई झूठ बोले हैं, हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाया और अपनी निजी दुश्मनी के चलते गु अंकल की बदनामी कर रहे हैं। झूठे बुरे अंकल, उनका दिल काला है। उन्हें सजा मिलेगी। उनकी नाक लाल हो जाएगी। झूठ बोलने वाले पिनोकियो की तरह। और उनका बड़ा सा घर गिर भी जाएगा, आराम से मलबा बन जाएगा। अब उसे रोकना होगा, अगर कहीं पिछली बार की तरह बेहोश हो गई। को अंकल, अगर आपने फिर मेरा मुंह दबाया तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। मुझे क्या हो गया है? मैं उसकी इतनी चिंता कर रहा हूँ। गू ग्रुप जैसी बेईमान कंपनी को दिवालिया होकर हमारी जैसी ईमानदार और भरोसेमंद कंपनी का हो जाना चाहिए। और मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ, एक बार गू परिवार मेरी नाक बुरे अंकल की नाक सच में पिनोकियो जैसी हो गई, लाल और बड़ी। शूटिंग बंद करो। यह भी इत्तेफाक है। टिंग जेन, यह तो बहुत अजीब है। टैंग टैंग, टांग टांग, तुझे क्या हुआ टांग टांग? टांग टांग, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था।
तांग तांग जब भी ऐसी बातें बोलती है उसके शरीर को नुकसान पहुंचता है। अब तो लिन परिवार बर्बाद हो जाएगा। उनका ट्रेंडिंग में धमाल मचा है। और भला ईमानदार कंपनी। छी। छोटी आफत। तेरी जुबान में सच में जादू है। और उसका बड़ा कहर वो भी गिर जाएगा, धड़ाम से खंडहर हो जाएगा। जब तांग तांग ने कहा है उसका बड़ा घर गिरेगा, हो सकता है जिसने असली घटिया काम किया है वह हेलन परिवार ही है। मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा। और हाँ, तांग तांग की इस शक्ति का साइड इफेक्ट उसे अब और नहीं करवाना है। इन सब बातों के लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है। उसे कम बोलने को कहना होगा। तांग तांग, आज अंकल तुझे साइट पर घुमाने ले चलें, ठीक है? वहाँ बड़ी एक्सकेवेटर है क्या? शायद एक्सकेवेटर से भी मजेदार कुछ हो। तांग तांग, अंकल से वादा कर आज कम बोलना। तांग तांग बहुत अच्छी है। अरे हा गुजी, आज तो तुम बहुत फुर्सत में हो और बच्ची को भी साथ लाए हो। मेरे यहाँ घूमने आए हो क्या? तुम्हें पता है कि तुम दिवालिया होने वाले हो? हा। लिंजी, आज सुबह खबरें नहीं देखी? आखिर दिवालिया कौन हो रहा है यह अभी तय नहीं है। उन अफवाहों से क्या फर्क पड़ता है? मैंने बहुत पहले दबा दिया। कोई सबूत नहीं है। वे मेरा क्या कर लेंगे? कल मैं जाकर वो परिवार की कंपनी खरीद लूंगा। तब वॉर्नर जरूर तुझे बेकार समझेगी और मेरे पास लौट आएगी। हा। लिंजी, दिन दहाड़े आप सपने देखने लगे हैं। लगता है आपको आजकल गुस्सा बहुत आता है। जाकर तोरी का सूप पीजिए। को अंकल, वो होर्डिंग क्या वो गिर सकता है और गिरकर पूरे अंकल को लगे? प्यारी बच्ची, किसको कोस रही है? यह होर्डिंग गू कंपनी से भी मजबूत है। गिरना नामुमकिन है। हा। अरे बचाओ। लिंजी, बहुत बुरा हो गया। लिंजी, बहुत बुरा हो गया। तीसरी इमारत पूरी तरह गिर गई। अब क्या करें? नामुमकिन। मैंने खुद जांच की थी। यह कैसे हुआ? पूरे अंकल की पैंट गीली हो गई। हा। गुजी, लिन का वो प्रोजेक्ट पूरी तरह बर्बाद हो गया। उनकी पूरी इमारत गिरने का वो वीडियो 10 करोड़ से ऊपर व्यूज हो गए। अब वे पूरी तरह फंस गए हैं। अब वे उबर नहीं सकते। यह उन्होंने कमाया है। डोंगचिंग का प्रोजेक्ट भी साइन हो गया। अब हम चैन से सांस ले सकते हैं। आगे के प्रोजेक्ट की डिटेल्स संभालनी है। लिन ने जो गलती की वह मैं गू परिवार में नहीं देखना चाहता। गुची, ऐसी बेटी साथ में हो तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बार तांग तांग कोई तकलीफ नहीं हुई। क्या हर बार उसे तकलीफ होती है? छोटी बुआ, आप लौट आई। छोटी बुआ, आज किसने आपको मारा? दर्द हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। यह मैं खुद गिर गई। आप झूठ बोल रही हैं। गिरने से ऐसा नहीं होता। आप अंकल को बताइए। अंकल बुरे लोगों को सबक सिखाएंगे। भैया इन दिनों बहुत व्यस्त रहते हैं। मेरे जैसी छोटी बात पर वे गुस्सा नहीं करेंगे। लगता है मुझे और ध्यान देना चाहिए अपने छोटे भाई बहनों पर। छोटी बुआ के साथ जरूर कुछ हुआ है। मुझे छोटी बुआ को बचाना है। तू कंगाल है। अमीर बेटी का नाटक क्यों कर रही है? कॉलेज नेट पर लिखा है तू गु परिवार में उठाई हुई है। यह हार नकली है ना? हर बार पूरे स्कूल में टॉप करती है। जिससे मेरी माँ तुझे उदाहरण देकर मुझे पीटती है। आज तू मेरे हाथ लग गई। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। छोटी बुआ के साथ सच में बदसलूकी हुई। मुझे उन्हें बचाने का तरीका सोचना है। अपना बैग मुझे दे। आज इतना ही पैसा है। गू यूए, आज अगर तू मुझे 10,000 नहीं दे तो मैं तुझे टॉयलेट में डाल दूंगी। नंगी तस्वीरें खींचूंगी। जल्दी कर, मुझे ट्रांसफर कर दे वरना तेरी खैर नहीं। तुम मेरी छोटी बुआ को परेशान नहीं कर सकती।
तू कहाँ से आई नन्ही सी? भाग यहाँ से। पूरी दीदी, अगर तूने फिर हाथ उठाया तो तेरा पैर कुत्ते की टट्टी पर पड़ेगा, पैर मुड़ जाएगा और तू बहुत बदसूरत हो जाएगी। छोटी बच्ची, तू मुझे कोसती है? देख, पहले तुझे बहुत बदसूरत बना दूंगी। टांग टांग संभल। कैसी बदबू? यह क्या है? बहुत बदबू आ रही है। मेरी बहन को परेशान करने की हिम्मत। अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। अरे लोगो, जल्दी देखो, बदमाश लड़की की पोल खुल गई। हा हा हा। पूरी दीदी बहुत बदसूरत दिख रही हैं। हा हा हा। आज मैंने अकेले परेशान होती छोटी बुआ को बचाया। टांग टांग आज सबसे बहादुर मेमना है। उछल कूद, धूप चमक रही है, उछल कूद, हमें कोई चिंता नहीं। मुझे बाहर जाने दो। तुम क्या करने वाली हो? गुयुबे, सब तुम्हारी वजह से मेरी बदसूरत तस्वीरें ऑनलाइन डाल दी गईं। अब तो 10,000 से ज्यादा लाइक हो गए हैं। आज तू मरी समझ। है। बोल, अगर मैं तेरी नंगी होकर गिड़गिड़ाने तस्वीरें ऑनलाइन डाल दूं तो और धमाका होगा। आज मैं तुझे और मशहूर कर दूंगी। मुझे मत छुओ, पास मत आओ। बचाओ, मुझे मत छुओ, बचाओ। ये जगह इतनी दूर है, चाहे कितनी जोर से चिल्ला लो, कोई बचाने नहीं आएगा। पूरा हुआ, छोटी बुआ मुसीबत में है। चाचा, पूरी दीदी ने छोटी बुआ को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया है। वहाँ बहुत धूल है और छींक आएगी, रुकेगी ही नहीं। वांग चाचा, गाड़ी तैयार करो। तुम पास मत आओ, गु परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अरे यार, मैं तो डर गई। गु परिवार नहीं छोड़ेगा, तुझे छोड़ेगा। तू क्या तू गु परिवार की बेटी बन रही है? अगर उन्हें सच में तेरी परवाह होती, वे बहुत पहले आ गए होते। अब तक इंतजार करते। मुझे लगता है तेरे माता पिता असल में गरीब मजदूर हैं। आज मैं पूरे इंटरनेट को दिखाऊंगी कि गु परिवार की बेटी कितनी बेबस है। नहीं, मुझे छोड़ दो। रुक जाओ, पूरी दीदी, जल्दी से छोटी बुआ को छोड़ दो। दूर हट जाओ। यूवेई, तुम ठीक हो? छोटी बुआ, डरिए मत, टैंग टैंग आपकी रक्षा करेगी। चाचा भी आ गए। चाचा पूरी दीदी को सबक सिखाएंगे। अरे यार, ये क्या हो रहा है? उसे पकड़ो। इस बार टैंग टैंग के शरीर में कोई असामान्यता नहीं है। ये कैसे हुआ? क्या यह कोई संयोग है? आखिर कौन? जिसने मेरी बेटी को हाथ लगाया? मेरा कजिन भाई झांग साहब है। मानो या न मानो, कल मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। सुनिए महिला जी, आप शांत हो जाइए, बात शांति से कीजिए। देखते हैं कौन मुझे बर्बाद करता है। झांग साहब अभी रिश्वत के आरोप में निलंबित हुए हैं। क्या तुम भी जांच में आना चाहती हो? गुजी, नहीं। लीजिए, साझेदारी समाप्त। नहीं गुजी, ये तो बस बच्चों की शरारत है। इसे मत बढ़ाइए, दो परिवारों की दुश्मनी तक। प्लीज, आपसे विनती है, हम आखिर साझेदार हैं। मेरी बहन लंबे समय से तुम्हारी बेटी के अत्याचार सहती रही है। बच्चे को सही न सिखाना माता पिता की गलती है। आप और आपके पति लीजी का चरित्र मैं सराह नहीं सकती। नामुमकिन। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। मेरी बेटी हो ही नहीं सकती जिसने पहले झगड़ा शुरू किया। माँ, बहुत हो गया। तुम हमेशा ऐसी हो। तुम कभी सोचती ही नहीं। अपनी गलती पर हमेशा यही समझती है कि दूसरे गलत हैं। मैंने ही शुरू किया था गुयुवई को परेशान करना, लेकिन तुम्हें पता है क्यों सिर्फ उसे परेशान करती थी? सब उसकी वजह से था। जब भी तुम्हारा मूड खराब होता था तुम मुझे मारती थी, मुझे बेकार कहती थी, मुझसे उसकी तुलना करती थी। तुमसे नाराज हो सर, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाती थी। मैं बस उससे हिसाब चुकता करती थी।
लगता है मैंने तुम पर गलत इल्जाम नहीं लगाया। अदालत का समन मिलने का इंतजार करो। अब वक्त आ गया है ली परिवार को बर्बाद करने का। वांग चाचा, इन्हें विदा करो। नहीं गुजी, हमें एक और मौका दीजिए। मैं माफी मांगती हूँ। हमसे गलती हुई है। चले जाइए। तो ये बात थी। मुझे परेशान करने वाले खुद भी दर्द में जीते हैं, लेकिन यह उसके लिए मुझे चोट पहुंचाना सही नहीं है। छोटी बुआ, अब से कोई नहीं आपको परेशान करेगा। चाचा बहुत बढ़िया। अब समझ आया, भैया सच में मेरे लिए खड़े होते हैं। ऐसा लगता है जब से टेंग टेंग आई है भैया पहले से बदल गए हैं। गु परिवार के नए जीवन के लिए, यूवेई के पुनर्जन्म के लिए और हमारी टैंग टैंग बच्ची के लिए। हाँ हाँ हाँ, सबसे बड़ी हीरो हमारी टैंग टैंग ही है। टेंग टेंग, तुम खूब खाना। Cheers. शूट करो, उसका सामान फेंकने और रोने का वीडियो बनाओ। जितना ज्यादा पागल दिखे उतना अच्छा। लिन बॉस, पिछली बार छुपकर शूट करते समय सू मिस ने लगभग पकड़ लिया था और टैंग टैंग मिस गू घर आई है। उन्होंने कभी रोना चिल्लाना नहीं किया। यह मुश्किल है। 2 लाख, मैं तुम्हें 2 लाख दूंगी। क्या तुमने नहीं देखा टिकटॉक पर वायरल फेक वीडियो? वैसे ही बनाओ, नहीं है तो मौका बनाओ। उसे रुलाओ, बोल दो कि गु परिवार ने गोद लिया है एक खूंखार राक्षस जो समाज के लिए खतरा है। मैं पक्का वीडियो बना दूंगा। वह बच्ची अपने पुराने टेडी से बहुत प्यार करती है। मैं इसी का फायदा उठा सकता हूँ। अरे टैंग टैंग, जल्दी आओ। तेरा टेडी बियर दराज में फंस गया है, बाहर नहीं निकल पा रहा। पूरा दराज यह मैंने टैंग टैंग को दिया था। तूने टैंग टैंग का टेडी बंद कर दिया, वह टूट जाएगा। अरे 3 दराज टूट गए। सीओ के घर का बच्चा अगर खेल में मजा नहीं आया तो गुस्सा करता है, फर्नीचर तोड़ देता है। गु परिवार में नौकरी करना बहुत मुश्किल है। अरे मैंने अभी 5,000 रुपए खर्च कर मिनी कैमरा खरीदा था, बर्बाद। असल में एक और पीओवी शूट करना चाहता था। अब तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हे भगवान, टैंग टैंग मिस, अब क्या करें? मैंने गलती से तस्वीर गंदी हो गई। कोई बात नहीं, कपड़े से पोंछ दो तो ठीक हो जाएगा। तो तांग तांग बिटिया, जरा ये मेरे लिए पकड़ो। अफवाहें शुरू। भर्ती के समय तो कहा था छोटी बिटिया की देखभाल बहुत आसान है, पर सारा गंदा और मुश्किल काम मुझे ही करना पड़ता है और निपटाने भी पड़ते हैं छोटी बिटिया के सारे झंझट। आया बनना भी आसान नहीं है। चाची सावधान, हाथ से फिसल गया, फोन टूट जाएगा। अरे मेरा नया फोन। मुसीबत लाने वाली बच्ची, इस बार देखूंगा तू कैसे बचेगी। पोस्ट कर दो, तुझे पूरे नेट पर बदनाम कर दूंगा। वांग माँ, तुम क्या कर रही हो? छोटी मालकिन, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही थी। फोन मुझे दो, मुझे दो। हैरान कर दिया, गु परिवार की गोद ली हुई बेटी ऐसी कैसे हो सकती? सिर्फ अपशकुन ही नहीं और पीठ पीछे नौकरों को तंग भी करती है। तुमने तो जानबूझकर इतनी बदनामी की है एक मासूम बच्ची को। गु परिवार तुम जैसी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वांग जी, छोटी मालकिन, तुरंत वांग माँ की सैलरी चुका दो, उसे गु परिवार से निकाल दो। आगे से उसे तांग तांग के पास एक कदम भी ना आने दो। जी छोटी मालकिन। हाय रे छोटी मालकिन, मैं भी किसी के कहने पर ऐसा कर रही थी। छोटी मालकिन, लिन साहब पूरी तरह बर्बाद हो गए, प्लान असफल हो गया। निकम्मा, इतना छोटा काम भी नहीं कर सका। गुटिंग चेन, तू बस इंतजार कर, ये बात यही नहीं रुकेगी। वह
वाह कितना सुंदर केक है। थोड़ी देर में घर जाकर तुम्हें एक खरीद दूंगा। बुजुर्ग जी, जन्मदिन मुबारक हो। लिन जी, आपका सौभाग्य समुद्र के समान हो, उम्र पर्वत के समान लंबी हो। दादाजी आप 100 साल जिए। तो ये है वो बच्ची जिसे आपने हाल ही में गोद लिया है। बहुत प्यारी लग रही है। दादाजी तुम्हें केक खिलाएंगे। ये दादाजी कितने अच्छे हैं और टांग टांग को सुंदर केक खिलाते हैं। जी, लिन जी, टांग टांग सच में बहुत प्यारी है। लिन जी, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर सोचें। आखिरकार गु परिवार की साझेदारी की ईमानदारी और क्षमता आप अच्छी तरह जानते हैं। अरे गु साहब, तुमने हमारे लिन परिवार को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया और अभी साझेदारी की हिम्मत। दादाजी, इन दिनों लिन परिवार को बहुत नुकसान हो चुका है और गु परिवार की छवि भी इन दिनों अच्छी नहीं है। हम उनकी वजह से अपनी साख खराब नहीं होने दे सकते। गू साहब, यह नहीं कि मैं लिहाज नहीं करता, इन दिनों सच में कुछ दबाव है। को अंकल सावधान, सूप से कागज गंदा हो जाएगा। मेरा सूट, तुम टिंग चेन, मैं सच में तुम्हारी काबिलियत की कद्र करता हूं। हाल ही में बाहर हमारे दोनों परिवारों के बारे अलग अलग बातें चल रही हैं। मैं इसे और बड़ा नहीं करना चाहता। साझेदारी की बात फिलहाल टाल दो। दादाजी, आपको क्या हुआ? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। फूक फूक करते हैं, दर्द दर्द उड़ जा। दादाजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छी बच्ची, क्या यह महज एक संयोग है? दिल की धड़कन स्थिर हो रही है। सच में बहुत राहत की बात है। लिन जी, इस सूप में दिल का दौरा पैदा करने वाली जड़ी बूटियां, इसे अब और ना पिएं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेसब्र निकले। तुमने मेरी जान लेने की साजिश रची। मैं लिन कंपनी के अध्यक्ष की हैसियत तुम्हें जनरल मैनेजर के पद से बर्खास्त करता हूं। कोई तो आओ, इसे खींचकर बाहर ले जाओ। घर के नियमों के अनुसार सजा दो। दादाजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बस इस बार माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। अरे बूढ़े, तू मरता क्यों नहीं? अगर तू घर के मुखिया की कुर्सी पर बैठकर मुझे अधिकार नहीं देता तो मैं भी गुटिंग चिन से दबा नहीं होता और न ही यह नीच कदम उठाता। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, मैं गलत नहीं हूं। गु साहब, आपको ये सब देखना पड़ा, शर्मिंदा हूं। इस बच्ची का मिलना तुम्हारा सौभाग्य है। जब मैं घर के मामले निपटा लूंगा इस कॉन्ट्रैक्ट पर, फिर विस्तार से बात करेंगे। क्या यह फिर से साइड इफेक्ट है? किसी को भेजो, गू कंपनी की वर्क साइट पर कुछ मुसीबत खड़ी करो। गू टिंग चेन, अगर साइट पर किसी मजदूर के साथ कोई हादसा हो जाए तो मैं देखूंगा। इस बार तुम क्या कर सकते हो? पिछली बार मुझे काम पर रखा गया था गु परिवार के छोटे बेटे का अपहरण करने के लिए, और उस अजीब बच्ची को भी। वो काम नाकाम रहा। इस बार फिर मालिक ने गु परिवार को नुकसान पहुंचाने को कहा। यह बदला लेने का मौका है। सो आंटी, ये अंकल बहुत शक्की हैं, बहुत अजीब हैं। क्या ये अचानक गिर जाएंगे? गु साहब,
ये आदमी हमारी साइट का नहीं है। टोंग टोंग की बात फिर से सच हो गई। क्या फिर से साइड इफेक्ट होगा? अच्छा है कि टोंग टोंग ठीक लग रही है। क्या यह उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब कोई बुरा काम होता है तब उसकी बात भी सच हो जाती है, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं होता। तुझे किसने भेजा? बोलता हूँ, लिन गुओडोंग है। लिन गुओडोंग ने भेजा है। उसने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा है। मुझे बख्श दो। मौसम ठंडा हो रहा है। अब लिन गुओडोंग को लिन परिवार से पूरी तरह बाहर खदेड़ दो। जी गु साहब। अरे सब निकम्मे हो, इतना छोटा काम भी नहीं कर पाते। तुम सब मेरे किस काम के हो? लिन साहब, मुसीबत आ गई। नीचे पुलिस की गाड़ियां भरी पड़ी हैं। पुलिस ऊपर आ रही है। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ताज़ा खबर। लिन ग्रुप का वारिस लिन गुओडोंग किराए के लोगों से हादसा करवाने के आरोप, व्यापारिक धोखाधड़ी, भागीदारों को धमकाने और कई अन्य आरोपों में पुलिस ने उसे कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। लिन समूह के शेयर आज सुबह बाजार खोलते ही 98% तक गिर गए। लिन समूह के अध्यक्ष ने पूरी तरह रद्द करने की घोषणा की। लिन गुओडोंग की उत्तराधिकारी हैसियत और सार्वजनिक रूप से उसे संबंध तोड़ लिए। बुरे चाचा, क्या वे पकड़े गए? जैसे कार्टून में बुरे लोगों को सजा मिलती है, वैसे ही उन्हें भी मिली। हाँ, सारे बुरे लोग पकड़े गए। टोंग टोंग सच में हमारे घर की छोटी हीरो है। टोंग टोंग, इधर आओ। क्या हुआ? टोंग टोंग सच में पापा की किस्मत है। पापा, अब से क्या टांग टांग अंकल को पापा बुला सकती है? बिल्कुल, टोंग टोंग हमेशा पापा की अच्छी बेटी रहेगी। बहुत बढ़िया, टांग टांग को आखिरकार पापा मिल गए। टोंग टोंग, यह चक्कर देखो। थैंक यू पापा। वान वान, यह चक्कर देखो। यह तो तुम्हें पसंद है। मम्मी, आप खुश नहीं हैं? नहीं, टोंग टोंग जल्दी खाओ। वांग चाचा, क्या हुआ? बिटिया टांग टांग, बड़े बाबू और बहू जी का झगड़ा हो गया। काफी गंभीर लग रहा है। मैंने ऐसा सुना कि बहू जी तलाक लेना चाहती हैं। मुझे जल्दी जाकर बड़ी मालकिन को बुलाना है समझाने के लिए। मम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? टोंग टोंग अच्छी बच्ची बनो। मम्मी बाहर जा रही है। नहीं मम्मी, आप मत जाओ। अभी तेज बारिश होने वाली है। आप भीग जाएंगी, फिर बीमार पड़ जाएंगी। टोंग टोंग अच्छी बच्ची बनो। जल्द ही तुम्हें एक नई मम्मी मिल जाएगी जो तुम्हारा ख्याल रखेगी। एक गिलास पानी पी लो। मम्मी, वह डिब्बा कितना सुंदर है। क्या यह पापा का दिया हुआ तोहफा है? अच्छा, क्या गूस सर अंदर है? मैं उन्हें फाइल देने आई हूँ। टिंगचेन स्टडी रूम में है। गू मैडम, कल गुसर ने मुझे आपके लिए तोहफा चुनने को कहा था। आपको पसंद आया? गुसर बहुत व्यस्त रहते हैं, ऐसे छोटे मोटे काम मैं ही कर देती हूँ। तो यह बात है, कल का तोहफा टिंगचेन ने नहीं खरीदा था। सुंदर आंटी, आपकी हील्स टूट गई हैं। सावधान रहिए, कहीं गिर ना जाए। बैग में रखा सामान गिर जाएगा। मेरा बैग। यह तो टिंगचेन की नोटबुक है। मैडम, यह तो गुसर ने यूं ही लिख दिया था। उन्होंने इसे फेंकने को कहा था, पर मैं अभी तक फेंक नहीं पाई थी। बकवास। अपना सामान लो, अभी इस घर से निकल जाओ। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। गुसर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपके लिए, कंपनी के लिए इतना कुछ किया है। आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। गुसर, तुमने मेरी और मेरी पत्नी के बीच दरार डाली, बिना पूछे मेरी चीजें छुई। मैंने पुलिस नहीं बुलाई। यही तुम पर मेरी मेहरबानी है। वांग चाचा, इसे ले जाओ।
गू सर। गू तिंग चेन। गू तिंग चेन, मुझे तुमसे नफरत है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। Gu Ting Ching. वन वन कल जो तोहफा मैंने लूसी से भेजा था वह कोई आम तोहफा नहीं था। मैंने उसे खुद डिजाइन किया था और मुझे वह पसंद नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने देख लिया, लेकिन तिंग चेन, अगर टोंग टोंग को भाई या बहन हो जाए तो क्या तुम? अरे हाँ 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 हाँ। Ting Ching. वान वान खुशखबरी देखो मुझे क्या मिला है। हाँ 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 हाँ। तिंग चेन तुम नाराज मत होना। वान वान वो सच में बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। टोंग टोंग को देखो, कितनी प्यारी है। टांग टांग प्यारी है। मम्मी का छोटा बच्चा भी बहुत प्यारा होगा। बड़े भाई। तिंग चेन, मैं नाराज क्यों हूँ? तांग तांग के आने से पहले मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि बच्चा होने का एहसास बिल्कुल बुरा नहीं है। और ऊपर से वह हमारा अपना बच्चा होगा। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ उस नन्हे मेहमान के आने का। वान वान, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, इसीलिए तुमने यह बात मुझसे छिपाई। टांग टांग बहुत खुश है। टांग टांग के पास अब पापा, मम्मी, चाचा, मौसी और दादी है और भाई बहन भी आने वाले हैं। टांग टांग को मम्मी का छोटा बच्चा बहुत पसंद है। टोंग टोंग, आज तुम्हारे चौ चाचा तुम्हें एम्यूजमेंट पार्क ले जाएंगे, खासकर भूतिया घर। बहुत मजा आएगा। टांग टांग भूतिया घर नहीं जाएगी। टांग टांग को डर लगता है। कोई बात नहीं, छोटा चाचा तुम्हारे साथ है, डरो मत। अच्छा ठीक है। मैं चलूंगी। ये कौन है जिसे आंखें नहीं हैं? अरे ये तो गूसर है। इतनी धीमी गाड़ी चला रहे हैं। बच्चे के साथ होना सच में डैडी बन गए हैं। जल्दी क्या है? देखो मैं तुम्हें एक करतब दिखाता हूँ। लाल बाल वाले भैया, स्केटबोर्ड बहुत खतरनाक है। गिरकर चोट लग जाएगी। अरे हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा यह करतब कमाल का था। मेरी यह डैडी वाली गाड़ी अब तुम्हारे साथ नहीं खेलेगी। बाय। टोंग टोंग, तुम्हारा छोटा चाचा अब से बड़े भाई की तरह काबिल इंसान बनेगा और कभी समय बर्बाद नहीं करेगा। बस देख लेना। शेन जोंग, मिल गया। छोटे चाचा, वो फोटो तो टांग टांग के बचपन जैसी। लगती है सच में कुछ मिलती जुलती है। हम अभी बाहर थे, हमें एक दिखा, गुमशुदा की तलाश वाला होर्डिंग। उस पर फोटो बिल्कुल टोंग टोंग जैसी। देखो, मैंने फोटो भी खींच ली है। निदेशक जी, मैं गू तिंग चेन बोल रहा हूँ। कृपया तांग तांग की अनाथालय आने के समय की तस्वीरें मुझे भेज दीजिए। अभी चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है। देखिए, मैंने अभी भेजी हैं वो तस्वीरें। पता लगाओ यह तलाश वाला विज्ञापन आखिर किसने छपवाया है। गू जोंग है। आपकी बेटी बहुत प्यारी है। धन्यवाद। बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? कितने साल की हो? मेरा नाम टांग टांग है। मैं 5 साल की हूँ। टोंग टोंग, वाकई बहुत प्यारा नाम है। आंटी तुम्हें टॉफी देती हूँ, ठीक है? शुक्रिया, नहीं चाहिए। माफ कीजिए, मेरा कोई और मतलब नहीं था।
मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। मैंने तांग तांग को देखा तो बहुत अपना सा लगा। उसका तांग तांग के प्रति उत्साह कुछ ज्यादा ही लग रहा है। वो करना क्या चाहती है? आंटी, मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरा सबसे प्यारा टेडी बियर। टेडी बियर बहुत प्यारा है। यह टेडी बियर बेटी के खोने के समय उसके पास वाले टेडी से बिल्कुल मिलता जुलता है। तांग तांग, आंटी तुम्हें यह क्लिप देती हूँ। पसंद है? पसंद है, धन्यवाद आंटी। मैं तुम्हें लगा दूँ। तांग तांग, तुम्हारे बाल बिखर गए हैं। आंटी संवार देती हूँ। तांग तांग, चलो अब घर चलते हैं। आंटी, फिर मिलेंगे। अलविदा तांग तांग। पक्का हो गया। मुझे बाल मिल गए हैं। यह एहसास बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। उत्साहित मत हो वानई। रिपोर्ट आने से पहले गू परिवार को शक मत होने दो। हमें बहुत सावधानी बरतनी है, समझ गई ना? गुजोंग, वो तलाश वाला विज्ञापन पड़ोसी शहर के सबसे बड़े अमीर घराने शेन दंपति ने जारी कराया है। उनकी इकलौती बेटी शेन आनान 2 साल पहले मनोरंजन पार्क में खो गई थी। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। शेन जी को अगवा करने वाला तस्करों का गिरोह आखिरी बार जहां देखा गया और गायब हो गया वो इसी अनाथालय के पास था। तो क्या तांग तांग शेन परिवार की बेटी है? गुजोंग, रिपोर्ट आ गई है। मालिक, एक लिन महिला आई हैं, बोल रही हैं कि आपसे जरूरी बात करनी है। गु साहब, गु मैं लिन वा नहीं हूँ। मैं तांग तांग की असली माँ हूँ। यह आधिकारिक संस्था की जांच रिपोर्ट है। तांग तांग मेरी और मोयुआन की 2 साल पहले खोई हुई बेटी है, शेन आन। मेरी बेटी के कान के पीछे एक छोटा दिल है। जब वो छोटी थी उससे बहुत पसंद थी नींबू वाली टॉफी। यह सब तांग तांग से बिल्कुल मिलता है। हम अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं पूरे 2 साल से। आखिरकार मिल गई। आज हम अपनी बेटी को घर ले जाने आए हैं, कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मम्मी पापा, तांग तांग, यह खूबसूरत आंटी तुम्हारी असली माँ है और यह अंकल तुम्हारे असली पापा हैं। वे आज यहाँ तुम्हें अपने घर ले जाने आए हैं। क्या तुम उनके साथ जाना चाहोगी? पापा, मम्मी। पर तांग तांग के पापा मम्मी यही है ना? आन। अरे नहीं। तांग तांग, माँ को तुम बहुत याद आई हो। माँ के साथ घर चलेगी ना? यही तो तांग तांग का घर है। तांग तांग नहीं जाएगी। तांग तांग के पास पहले से हैं पापा, मम्मी, दादी और छोटी बुआ भी। और छोटे चाचा। खूबसूरत आंटी क्यों रो रही है? हैंडसम अंकल भी बहुत उदास लग रहे हैं। पर तांग तांग को डर लग रहा है। गोजोंग, तांग तांग हमारी असली बेटी है। उसकी रगों में शेन परिवार का खून है। वो शेन परिवार की बेटी है। आज मुझे उसे जरूर ले जाना है। यह हमारा तांग तांग के लिए गोद लेने का अनुबंध है। हम तांग तांग के कानूनी माता पिता हैं। शेनजोंग, आप उसे ऐसे नहीं ले जा सकते। कानूनी असली चीज तो खून का रिश्ता है। वो मेरी शेन मोयुआन की असली बेटी है, तो मैं उसे क्यों नहीं ले जा सकता? बच्ची को हमें लौटा दो। ये तो जबरदस्ती है। जबरदस्ती कैसी? हमने ही तो तांग तांग को एक घर दिया है। आप लोग झगड़ा मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गुजोंग, गु मैडम, हम बच्ची को डराना भी नहीं चाहते। ऐसे ही झगड़ते रहे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हाँ, मैंने मोयुआन से बात कर ली है।
हम यहाँ रुकना चाहते हैं टांग टांग के साथ कुछ समय बिताने के लिए, ताकि वो हमें जान सके। ठीक है? शहर के पूर्वी हिस्से वाला 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारी शेन कंपनी उससे अकेले गू कंपनी को दे सकती है। इसे समझिए हमारे यहाँ रुकने की भेंट के रूप में। उम्मीद है गूजोंग हमें मौका देंगे अपनी बेटी के साथ कुछ समय बिताने का। ठीक है, लेकिन यह सब निर्भर करेगा टांग टांग की अपनी मर्जी पर। बिल्कुल। टांग टांग, माँ ने तुम्हारे लिए नई फ्रॉक लाई है, पसंद है? पसंद है। टेंग टेंग ने आज तक कभी नहीं देखा इतनी सुंदर ड्रेस, बिल्कुल छोटी राजकुमारी जैसी। लिन आंटी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन अगर मैं उनके साथ चली गई तो कू पापा और सु मम्मी बहुत दुखी होंगे। सच में बहुत मुश्किल है। मैं हूँ। एक काम तुरंत करो। चलो हम चलते हैं। मैडम, तो हम वापस चलते हैं। मम्मी, वो अंकल और आंटी क्या कर रहे थे? वो टैंग टैंग के लिए गिफ्ट है, अभी राज है, रात को पता चल जाएगा। क्या है आखिर? डन डन। मम्मी, यहाँ बहुत सुंदर है। थैंक यू मम्मी। जाओ। टैंग टैंग, ये तुम्हारी सबसे पसंदीदा हैं टेडी बियर कुकीज, है ना? बाहर की ग्रिल की चीजें गरम तासीर वाली होती हैं, ज्यादा खाने से अच्छा नहीं। चलो कुछ अच्छा और बढ़िया खाते हैं। टैंग टैंग, चिकन विंग्स तैयार हैं, गरम गरम खाना है। किसी की वो छोटी कुकीज पेट नहीं भरेंगी। 3 साल के बच्चे चुनाव करते हैं। टेंग टेंग 5 साल की है, मुझे सब चाहिए। टैंग टैंग, चाचा तुमसे एक सवाल पूछते हैं। लिन मम्मी की बनाई टेडी बियर कुकीज मीठी हैं, यासु मम्मी की ग्रिल की हुई हनी चिकन विंग्स ज्यादा मीठी हैं? दोनों मीठी हैं। टेंग टेंग का मुंह बड़ा है, एक बार में 2 खा सकती है। तुम सच में हो मास्टर ऑफ बैलेंस। ही। टेंग टेंग, रुको जरा, पापा तुम्हारे लिए नाश्ता बनाते हैं। मो युआन, तुमने कभी रसोई में कदम नहीं रखा, अभी नीचे रखो, मुझे करने दो। तय हुआ था ना कि मैं बेटी के लिए बनाऊंगा, तो मैं ही बनाऊंगा। तुम जाओ। अरे थोड़ा इंतजार करो, जब पूरे घर में खुशबू आएगी टेंग टेंग मुझे बहुत पसंद करेगी और फिर तुरंत हमारे साथ घर चली आएगी। पापा कितने कमाल के हैं। हम वो घर में नहीं रहेंगे ना, हम शेन घर चलेंगे। टेंग टेंग, शेन पापा, ये तला हुआ अंडा कोयले जैसा लग रहा है। आज ठीक से नहीं बन पाया, लेकिन टेंग टेंग तुम चिंता मत करो, कल पापा पक्का तुम्हें बनाएंगे बहुत सुंदर तला हुआ अंडा। ये पापा का टेंग टेंग के लिए पहला बनाया हुआ अंडा है, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। टेंग टेंग, गू पापा ने भी एक नई डिश सीखी है। गू पापा का बनाया अंडा बहुत स्वादिष्ट है। अगली बार मैं पक्का अपनी प्यारी बेटी को शाही खाना बनाकर दूंगा, गूटिंग चेन के उस बेकार अंडे से 100 गुना बेहतर। पता नहीं किसने टेंग टेंग की बात लीक कर दी। अभी इंटरनेट पर टेंग टेंग की कस्टडी को लेकर जमकर बहस चल रही है। बेकार, इसमें लड़ने वाली क्या बात है? पता चल गया, हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। टेंग टेंग के लिए अच्छा नहीं है। मेरा एक सुझाव है, क्यों न हम चारों टेंग टेंग की कस्टडी साझा कर लें, कैसा रहेगा?
मैं सहमत हूँ। इन दिनों साथ रहकर मैं और श्याओवान टैंग टैंग के साथ हमारा रिश्ता और करीब आ गया है। मुझे पता है पूरा गू परिवार टैंग टैंग से प्यार करता है। तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। तो मैं बगल वाले विला की कीमत देखता हूँ। एडवांस ट्रांसफर कर दिया। मैंने खरीद लिया। तो ये बात है, प्यार सच में जुड़ सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं टैंग टैंग हूँ। आप लोग मेरी वजह से लड़ाई मत करो। ऐसा करोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। अब मेरे 2 पापा और 2 मम्मी हैं। वे सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सब मिलकर मुझे पालेंगे। टैंग टैंग अब बहुत खुश है। देखो ना, अब कोई लड़ाई नहीं कर रहा। बहुत बढ़िया। गु और शेन दोनों परिवारों ने घोषणा की साझा कस्टडी और कई व्यापारिक साझेदारियां भी। फिलहाल दोनों कंपनियों के शेयरों की कीमत अचानक बहुत बढ़ गई है। सोचा था मैंने दोनों परिवारों के बच्चे की लड़ाई की खबर फैलाई, फिर भी गु परिवार तबाह नहीं हो पाया। गुटिंग चेन, मैं तुमसे इतना प्यार करती थी और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। गुटिंग चेन और वो छोटी कमीनी, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। जब तुम्हें इतनी परवाह है उस छोटी कमीनी की, तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। तुम्हारा भी उनसे पुराना बैर है, तो लगता है हम दोनों का मकसद एक ही है। तो अब उन्हें इंतजार करने दो। जन्मदिन की पार्टी प्लान के हिसाब से होगी। फंतासी राजकुमारी थीम। हर बात पूरी तरह गुप्त रखनी है, खासकर शेन मोयुआन से। गुजी, मेरे बहुत पैसे बुलाए गए। कार्टून कॉस्ट्यूम टीम की डेट्स फाइनल कर दो। जरा भी लीक नहीं होनी चाहिए, खासकर गु टिंग चेन तक। ठीक है शेन जी। वांग भाई, मैंने सुना है शेन परिवार का वो लड़का बहुत महंगी परफॉर्मेंस टीम बुला रहा है टैंग टैंग के जन्मदिन के लिए। हम भी पीछे नहीं रह सकते। माताजी, आप निश्चिंत रहिए। हमारे बड़े साहब बहुत शानदार तैयारी की है। बताओ जल्दी, कैसी शानदार तैयारी? माताजी, चलिए वहां जाकर बताता हूं। किसी को सुन न ले। लगता है पापाओं ने मेरे लिए सरप्राइज रखा है। मुझे अनजान बनना होगा। कू पापा, शेन पापा, आज टैंग टैंग बहुत खुश है। टैंग टैंग खुश है तो सब ठीक है बेटा। थोड़ी देर में और भी सरप्राइज हैं। टैंग टैंग, थोड़ा जूस पी लो। घुटना मत, आराम से पियो। मम्मी, मुझे टॉयलेट जाना है। चल, मैं तुझे ले चलती हूँ। मम्मी, टैंग टैंग अकेले जा सकती है। टैंग टैंग को रास्ता पता है। अच्छा, जा। पता नहीं क्यों मुझे बुरा एहसास हो रहा है। क्या ये शेन पापा ने दिया है मेरे लिए तोहफा? रुको ना। टैंग टैंग को गए बहुत देर हो गई, वापस क्यों नहीं आई? मैं देख कर आती हूँ। कोई बात नहीं। टैंग टैंग गायब हो गई। ये गलियारे में मिला है। गायब हो गई। वांग चाचा, जल्दी से सीसीटीवी देखो। ये वही गुड़िया है जिसे मैं ढूंढ रहा था। यहां पहले कैसे पहुंच गया? उसकी हिम्मत कैसे हुई टैंग टैंग को ले जाने की? शेन साहब, देखिए। मैं अपहरण करता हूं। तू अब मेरी बंधक बन चुकी है। जल्दी से अपने पापा को वीडियो कॉल करके मदद मांग। उसे 5 करोड़ फिरौती लेकर तुझे बचाने आने को कह। पापा, मुझे बचाओ। दादा, अपनी छड़ी मुझे दो। मेरी गर्दन के सामने रखो। बिल्कुल ऐसे। पापा, मेरा अपहरण हो गया। जल्दी आओ, मुझे बचाओ। दादा, मुझे आइसक्रीम भी चाहिए। मैं अपहरण करता हूं। तुझे मुझसे जरा भी डर नहीं लगता? क्योंकि मैंने पापा के कमरे में आपकी और पापा की तस्वीर देखी। मुझे पता है आप मेरे दादा हैं। मेरी प्यारी बच्ची, तू कितनी समझदार है।
अच्छा चलो, दादा अभी तेरे लिए आइसक्रीम लाता है। वाह, समझ गया। टैंक टैंक को ले जाने वाले मेरे पापा हैं। उन्होंने कहा वो टैंक टैंक को घुमाने ले गए हैं। उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है एक पता। मैं तो डर ही गई थी। अच्छा हुआ कोई बुरा आदमी नहीं था। तो वे अभी कहाँ हैं? टैंक टैंक ठीक है ना? टैंक टैंक ठीक है। मैं अभी उन्हें लेने चलता हूँ। टैंक टैंक कहाँ है? टॉयलेट गई है, अभी आ जाएगी। मैं और मेरी प्यारी पोती थोड़ी डेट कर लूं, क्या यह भी मना है? टैंक टैंक को गए कितनी देर हुई? अभी अभी गई है, इतनी जल्दी क्या है? मैं यहाँ हूँ, वो कहीं खो जाएगी क्या? इसे आप डेट कहते हैं? ये तो आपने अपहरण किया है। आपने हम सबको डरा दिया। कुछ तो गड़बड़ है। इतनी देर हो गई। टैंक टैंक बहुत अच्छी है, वो इतनी देर नहीं लगाती। अरे नहीं, सच में कुछ हो गया। मैं सबसे बहादुर मेमना हूँ, मुझे डर नहीं लगता। अरे, तुझ छोटी सी को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया। पता नहीं था कि कोई और भी होगा। गुड़िया बनकर मेरा शिकार छीन लिया। अच्छा हुआ मैं उससे आगे निकल गया। अब तेरा मुंह बंद कर दूं। अब देखते हैं तू मेरा काम कैसे बिगाड़ेगी। बस बच्ची पकड़ी गई, बस काफी है। जल्दी से प्लान के मुताबिक काम करो। जब गु तिंग चेन और सुवान का तलाकनामा दिख जाए तब उसे छोड़ देंगे। क्या तू पागल है? यह छोटी शैतान हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सिर्फ उनका तलाक देखना काफी है। उसे बेच देंगे, इससे मिलेंगे इतने पैसे, हम दोनों के लिए जिंदगी भर मौज होगी। लिन गुओडोंग, तू पागल हो गया? तूने पहले मुझसे ऐसा नहीं कहा था। तू ऐसा नहीं कर सकता। चुप रह, यहाँ नाटक मत दिखा। अब मेरी चलेगी। तू क्या करेगा? लिन गुओडोंग, मुझे छोड़ दे। लिन गुओडोंग, तू बड़ा प्यारा है, मुझे छोड़ दे। बदमाश अंकल, पानी पिएगा तो जरूर घुटेगा, गिरेगा और मेज से टकराएगा। टैंक टैंक को बीमार होने का डर नहीं है। मेरी ये इच्छा जरूर पूरी करना, यही मेरी इच्छा है। प्लीज प्लीज, बहुत बढ़िया हो गया। क्या करूं? सिर थोड़ा घूम रहा है। टैंक 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 टैंक, पापा आ गए। टैंक टैंक, कोई चोट तो नहीं आई? दर्द हो रहा है क्या? टैंक टैंक ठीक है। इसे और इस बेहोश को बाहर घसीट ले जाओ। इन पर नजर रखो। पुलिस बुलाओ। मुझे छोड़ दो। टैंक 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 टैंक, टैंक टैंक होश में आ गई। मम्मी बहुत डर गई थी। डॉक्टर ने कहा टैंक टैंक को कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी डर गई है। मम्मी को लगा कि मैं तुझे फिर खो दूंगी। अब मैं तुझे कभी अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगी। टैंक टैंक का बर्थडे केक अभी तक खाया नहीं। जन्मदिन मुबारक हो। अब विश मांगो। टैंक टैंक चाहती है गो पापा, सु मम्मी, शेन पापा, लिन मम्मी, चाचा, बुआ, दादा दादी और जितने भी टैंक टैंक से प्यार करते हैं, सब सुरक्षित रहें और हमेशा साथ रहें। टैंक टैंक को जन्मदिन मुबारक हो।